आज चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। और उसमें दो किताबें हैं। उन दोनों किताबों में से पहली किताब में जो विश्व और समसामयिक राजनीति है, उनके चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू देख रहे थे। तो आज उसी किताब से अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनने वाले हैं उनको देखने वाले हैं। साथ ही अध्याय 9 में जो वैश्वीकरण है उससे भी कुछ प्रश्न बन रहे हैं, उनको भी आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो ये कह रहा है पर्यावरणविद नहीं है, तो वह है अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया था? तो इसमें आया था आपका 2000 तक सीएफसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1987 का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये संबंध है आपका पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी या हो जाएंगे? तो ये है आपका वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से। अभी पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ये तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो पृथ्वी में जीवधारियों के लिए विलुप्त होने की संभावना व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका औसतन 10 से 50 किलोमीटर तक। अगला है आपका, ओजोन परत का नुकसान निम्न में से किस गैस से ज़्यादा उत्सर्जित हो जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है क्लोरीन गैस से। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? तो इसका आंसर है त्वचा कैंसर रोग। जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, तो उससे स्किन कैंसर होने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया? तो भारत ने जो हस्ताक्षर किया है 2002 में। अगला है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर जीव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है? तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जीव संक्रिया का पतला आवरण क्या कहलाता है? तो वो है जीवमंडल। अगला है, जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारक निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें सारे होंगे, मृत जानवर, मलमूत्र, कूड़ा करकट, नदी तालाबों में डाला जाना, और आयनिक और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में नदी के पानी का प्रयोग कर पुनः नदी में बहा देना, और जो औद्योगिक कारखानों के जो गंदे पानी नदी में बहा देना। तो ये उपरोक्त सारे कारण जल प्रदूषण के कारण हैं। तो अगला अध्याय देखते हैं, वैश्वीकरण। तो इससे बनने वाले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी जनवरी 1995 में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? तो ये की गई थी आपका 1999 में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति NEP किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1991 में। अगला है, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप किस प्रकार का हो गया है? तो इसका आंसर होगा वैश्विक गांव का। अगला है, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं गरीब।
तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस की जो पहली किताब थी उससे सारे जितने भी MCQ बन रहे थे वो आज पूरे हो गए। अब अगले वीडियो में हम दूसरी किताब जो है उसके महत्वपूर्ण MCQ लेकर आएंगे और उस किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। धन्यवाद।